पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही मैं मलके में आपको लेके, मैं मलके से बाहर भी वो चर्चा बड़े जोरों पे गई कि सामण तपा जो है या सामण गांव के जो लोग जो हैं वो एक पंचायत हुई है आपके खिलाफ और एकजुट हो गया है गांव मेहनत जी के खिलाफ। इस तरह की चर्चा थी, कई बातों ने बड़ा जोर पकड़ा था, वो पिछले दिनों की बात थी। क्या थी उसकी सच्चाई, क्या थी मेहनत जी? कुछ इस तरह की बातें थी, पंचायत हुई थी आपके खिलाफ। आज भी हम तो वहीं बैठे हैं उन्हों के नुहा। अगर आज बाबा राजनीति छोड़ दो, बाबा वर्गा बढ़िया बाबा है, ये तो राजनीति है, राजनीति के कारण ये सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी न कारण किसी कारण बाबा लो दबाओ ये पॉपुलर हो गया है। और बाबा जी आगे कुकर यूपी में योगी योगी हो रही है, उधर भी बाबा बाबा हो जाए तारा कभी नंबर नहीं मिलेगा। फायदा तो ये राजनीति वो पार्टीबाजी वाले हैं। खासकर मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस तारिया करता है, खुद का नाम ले हूँ, कांग्रेस वाले थे गिने मिने वो भी, और वे आदमी थे किसी ने समाज में कोई देख राजी नहीं, चारों साइड का गिरे हुए हैं। अच्छा मेहनत जी, इस बात में बीच में एक बड़ी शुभ आउट में मलके में हुई कि मेहनत जी से कुछ पैसे की डिमांड करी थी, वो नहीं दिए, इसलिए कुछ ऑडियो वोडियो आपका फैला दिया, कुछ इस तरह की बात हुई थी। चार उठन है भाई, दूध आवा है, तीसरा भी थन छुट जाए है, ओ किलकी मारा है, नहीं बाबा बरगा बाबा नहीं, थन छुट गए बाबा बुरा हो जाए। ये तो पंचायत में बात चल रही थी। अच्छा मेहनत जी, पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा अगर भाजपा जो है शमशेर की जगह उनकी पत्नी को चुनाव देती है तो मैं इस चीज का विरोध करूंगा, खुल के विरोध करूंगा, ऐसा था? अगर इसमें ये कहानी होगी नहीं, ये कहानी ना छोड़ दे हम इसमें आए थे, और ये कहानी इसमें पाएगी तो फिर विरोध कराना, खुल का विरोध कराना। हल्करी तरफ तो लिखा तो नहीं, अपना परिवार में चल पड़ा, पार्टी बना ली, आने जाने कुछ है नहीं। गोपाल कांडा ने भी पार्टी बनाई थी, आज पता नहीं कहाँ है। स्थिति देख लियो आने वाले टाइम में, एक विधायक का निर्दलीय विधायक हो या कोई भी हो, दूसरी पार्टी में जाओ सचेता रद्द हो, हमारा संविधान है, ये संविधान का विपरीत कराया इसने ये काम। अपना बल्लो अपना परिवार दे लिया, अपना लोग और अपना वो देखा, जो एक हल्का नहीं संभाल सकता हरियाणा के संभालेगा न। आपने घोषणा करी थी किसी ने नहीं, न तो वो घोषणा वो रुपये कहाँ गए गौशाला दे, गौशाला मैं हमारी गौशाला में संरक्षक भी हूँ, उसमें कोई पैसा नहीं आता। एक बार जरूर दिया ला, वो भी कहाँ हुई थी, बहुत बड़ा विवाद हुआ। सत्तासीन पार्टी के मेम से जो 3-4 बार चुनाव हार चुके खरकड़ा साहब हैं और बड़ा दम भरते हैं कि 600 करोड़ रुपए मेम में लगा दिए। आपको लगता है धरातल पे 600 करोड़ रुपए लगे हैं? आत्मा की बात। आम जी पढ़िया थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, उसने एक शब्द कही थी, अबला मैं ऊपर दे 1 रुपया भेजू, नीचे आते आते 4 आने रह जाए। बिल्कुल ऊपर दे रुपया है, नीचे धरातल पर लगाना ना लगाना प्रशासन दी या नुमाइंदा कितनी जिम्मेदारी है उन पर पूछो, उन पर पूछो। दाल में काला कुछ न कुछ तो है, पक्का है। ये तो लोग आपके बीच में हमारे बीच में भी है, पैसे धरातल पर आए हैं, पैसे लग नहीं रहे, ये तो जिसकी जिम्मेदारी थी उन पर पूछो, चलो पैसा कहाँ गए। नमस्कार, इस वक्त मेहनत जी हमारे साथ और मेम की राजनीति का जिक्र और मेहनत जी का नाम ना ये हो नहीं सकता। 2014 का इन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट जो है इनको प्राप्त हुए थे और लगातार राजनीति में जो है सक्रिय हैं। मेहनत जी, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे जो मेम हल्के के लोग हैं उनके मन में है यह बात, मेहनत जी 2024 का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सबसे पहले तो आपका टिकल हरियाणा में आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है और भगवान से आशा कराना आप निष्पक्ष समाज की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी शुक्रिया। शाहजाद जी, आपने कहा चुनाव ले पा रहा मैं, देखो 2024 का चुनाव हमने बिल्कुल 1600 चुनाव लड़ने की मन में है। अगर पार्टी चाहिए तो हम ज़रूर चुनाव लड़े ने। मेहनत जी, एक जिक्र चलता है, पिछले 2-4 दिन पहले दुष्यंत जी आपके पास आए बड़ा पार्टी में शामिल करने के, क्योंकि कयास पूरे ये थे कि मेहनत जी आज फटका पहनेंगे, लेकिन मेहनत जी ने नहीं पहना, कुछ बातें थी वो भी उनके सामने रखी। अगर जिस पार्टी में अब आप हो, भाजपा आपको टिकट नहीं देती, तो दूसरी पार्टी का रुख करके चुनाव लड़ेंगे मेहनत जी? देखो, हम एक ऐसी संस्था में बैठे हैं, ये एक धार्मिक मंदिर है और लोगों की भावना जुड़ी हुई है, ये सब मंदिर सबका हुआ है, इसमें कोई भी आ सकता है, सबके लिए दरवाज़ा खुला, ऐसी कोई बात नहीं। हम दाएं बाएं हुआ, हम बीजेपी सरकार में हैं और बीजेपी के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिली तो फिर चुनाव नहीं, बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे मेहनत जी? देखो, हम दावेदारी हर एक आदमी, हर एक पार्टी का वर्कर, कोई भी पार्टी हो, हर एक अपनी दावेदारी ठोके। हमारी दावेदारी है पूरी 100 की 100। पिछली बार भी हमारी टिकट कट गई थी 19 में, लेकिन हमने कोई चुनाव की मनमाइल नहीं है। अगर पार्टी चाहे दी टिकट दे चुनाव लड़ाना है।
अच्छा, चुनाव लड़ोगे। अच्छा मेहंत जी, जो आपके साथ जुड़े हैं, डेरे के साथ जुड़े हैं, या जो पर्सनल आपके साथ जुड़े, जिनकी इच्छा है कि मेहंत जी चुनाव लड़े, बीजेपी से ना लड़े तो किसी और पार्टी से लड़े, लेकिन जरूर लड़े, उनकी इच्छा, क्योंकि लंबा टाइम आपको राजनीति में होगा और सफलता मिल नहीं रही, तो उन लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा 24 के चुनाव में? देखो, उन लोगों की भावना का ध्यान जरूर रखा जाला। सामान्य तपा ये अगर तपा हमने जहाँ भी अड़ावला खड़े करेला, हम तपा के साथ में। अच्छा, अभी दुष्यंत जी आए थे, बड़ा जोर था आपके ऊपर, उन्होंने कहा अभी लोगों से हाथ उठ भी उठवाए कि भाई कहो मेहंत जी को समर्थन करेंगे और पार्टी में आएंगे, तो क्या कारण रहा कि मेहंत जी नहीं गए जब लोग हाथ उठा रहे थे? तो देखो, चौधरी देवीलाल जी का और यहाँ पहले हमारे गुरु जी थे, उनका बहुत बड़ा लगाव रहा है। और मैं तो ये कहूँगा, सामान्य तपा है नहीं, सामान्य तपादार चौधरी देवीलाल था यार। उस टाइम तो जगह की भी कमी होया दी, दफ्तर ना किसी ने बेरा दफ्तर तो है। चौधरी देवीलाल की राजनीति मैं मलक दी या तो यहाँ से चले आती थी मंदिर में, यहीं रुके आते थे, यहीं ऑफिस था, या फिर मैं देव पेट्रोल पंप होया था अपने रोत रोड पर, वहाँ से होया दी। दो ही जगह चौधरी देवीलाल थी, खास करिए सामान्य तपा में इतना उनका लगाव ला, 3 बार यहाँ तिटट दी, उसमें हम भी महे आ गए। लेकिन वो समय की बात है, सीट निकले या ना निकले वो किस्मत की बात है। आपने 14 में लड़ा था, 4 में राजवीर जी ने लड़ा था भाई। हाँ हाँ हाँ, और उसमें सुबे ने लड़ा 1992 में। हाँ। अच्छा मेहंत जी, एक बात बताओ, पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही मैं मलके में आपको लेके, मैं मलके से बाहर भी वो चर्चा बड़े जोरों पे गई कि सामण तपा जो है या सामण गांव के जो लोग जो हैं वो एक पंचायत हुई है आपके खिलाफ और एकजुट हो गया है गांव मेहंत जी के खिलाफ, इस तरह की चर्चा थी। कई बातों ने बड़ा जोर पकड़ा था, वो पिछले दिनों की बात थी, क्या थी उसकी सच्चाई, क्या थी मेहंत जी? कुछ इस तरह की बातें थी, पंचायत हुई थी आपके खिलाफ? देखो, ये शरारती तत्व भी आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये तो अच्छाई बुराई साथ में चले दी। अगर हम राजनीति कराने तो ये धब्बे लगानी है, बुराई उठानी है, विरोध करनी है, तो स्वाभाविक है। 2014 में हमने चुनाव लड़ा, उस टाइम दे लेगा, अब 3-4 बार ये मुद्दे उठाए गए। कहीं ना कहीं मतलब ये नराय नरी ये कहूँगा राजनीति है, पार्टीबाजी है, उसी वजह दिए हुए हैं। लेकिन तपा गांव हमारे साथ है, सच्चाई तो आंच नहीं, कहीं भी आसपास में नहीं कोई भी कुछ मिला। इस तरह की कोई बात नहीं, बस वो राजनीतिक बातें हैं। हाँ, सब राजनीति है, राजनीति के कारण सारी बातें हो रही हैं। ये तो आप भी यहाँ आए हैं, हम भी यहीं हैं, सबके सामने है, प्रत्यक्ष तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज भी हम तो वहीं बैठे हैं, उन्हों के नुहा। अगर आज बाबा राजनीति छोड़ दो, बाबा वर्गा बढ़िया बाबा है ही नहीं। ये तो राजनीति है, राजनीति के कारण ये सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी कारण बाबा ले दबाओ, ये पॉपुलर हो गया है। और बाबा जी यहाँ आगे कुकर यूपी में योगी हो रही है, उरे भी बाबा बाबा हो जाए, तारा कभी नंबर नहीं पड़ेगा। अच्छा मेहंत जी, आप जिस राजनीति का जिक्र कर रहे हो, ये लांछन लगाना, धब्बा लगाना, ये एक राजनीति है। इस राजनीति से फायदा किसको होने वाला, किसको फायदा हो रहा है, कौन लोग हैं, कौन फायदा उठाना चाह रहा है मेहंत जी का? देखो, मैं तो ये कहूँगा फायदा किसी तो नहीं होना, फायदा तो ये राजनीति वो पार्टीबाजी वाले हैं। खासकर मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस तर ये करता है, खुलकर नाम ले हूँ, कांग्रेस वाले थे गिने मिने, वे भी और वे आदमी थे तीसरे उड़द समाज में कोई देख कर राजी नहीं, चारों साइड का गिरे हुए हैं, भाईचारा भी उनके साथ में नहीं है। 2-2 4-4 ये गांव वाइज हरेक गांव में हरेक हल्का में सारा हुआ है। वो क्या कड़ी बिगाड़, वो कड़ी बिगाड़ है। और पूरा तपार और हमने कहाँ पीछे हमने सामने तपा इकट्ठा कराया है। चुनाव दोबारा मौकरी जिला परिषद में हरेक गाँव में 2-2 4-4 कैंडिडेट थे, सारे उधर सर्वोच्च समिति तक बिठा दे इसी प्रांगण में जहाँ आप बैठे हैं, यहीं सर्वोच्च समिति बना लिया हमने। एक अपना अमीक रांगी सामंत पहला कैंडिडेट उठाया और पूरे तपे दी। एक गांव इकट्ठा नहीं हो सकता आज जमाना में, हमारे 6 गांव इकट्ठे हो गए, सारी वोट एक तरफ डाली और हरियाणा रिकॉर्ड बनाया। जिला पार्षद हमारा एक तरफा बना सबसे ज्यादा वोटों से। अच्छा मेहंत जी, आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा कर दिया, कांग्रेस के वो लोग हैं। अच्छा वो लोग मतलब मैं हल्का सतरिया लोग हैं, गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कहाँ ये खाली सामंत तपा में गांव के लेवल के हैं, जो गांव में भी नहीं पूछता उन्हें, लेकिन उन पर छाप लगी हुई है पार्टी दी। अच्छा, और कहीं ना कहीं उनके पीछे बैकग्राउंड हमने तो देखना भी नहीं, जरूरत भी नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड था।
मतलब दब्बा लगाने बाबा पे दब्बा लगा दो, लोगों में प्रचार हो जाए बाबा लो ऐसा है ये है वो है, बस और कोई नहीं था इतना पीछे कोई। अच्छा महंत जी, इस बात में बीच में एक बड़ी शुभ शुभाहट में हल्के में हुई कि महंत जी से कुछ पैसे की डिमांड करी थी, वो नहीं दिए, इसलिए कुछ ऑडियो वोडियो आपका फैला दिया, कुछ इस तरह की बात भी थी। देखो ये तो वो पंचायत हुई थी, पंचायत में बोलने आना, पंचायतिया ने भी कहा अबला 4 उथन है भाई दूध आवा है, तीसरा भी थन छुट जाए है ओ किलकी मारा है नहीं बाबा बरगा बाबा नहीं। अच्छा। थन छुट गए बाबा बुरा हो जाए, ये तो पंचायत में भी बात चल रही थी। और मैं तो खुल कर कहूँगा खूब ब्लैकमेली का हिसाब था, ब्लैकमेली करेंगे, ब्लैकमेली होया तो नहीं, हमने तब पहला साथ ले लिया तब हो गया, वो ब्लैकमेली नहीं कर पाए। अच्छा मतलब पैसा खींचने की इच्छा थी खूब, बिल्कुल खुल कर ब्लैकमेली का। अच्छा महंत जी, आपने दुष्यंत जी आए तो एक बात का बड़ा जिक्र किया कि सामान्य तपा जो है उसके काम नहीं हो पाते, कामों से बड़ा वंचित रहता है। जब लोग अगर आपके साथी जो हैं या आपके वर्कर जो हैं वो कहीं जाते हैं तो कह देते हैं बाबा पे करवाओ, कौन है वो लोग जो कह देते हैं कि बाबा पे करवाओ, काम नहीं होने देते, वो लोग कौन है? ये जो चुनाव लड़या है वो चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे मौजूदा सरकार में रहा हुआ हारिया हुआ कैंडिडेट हो, कोई भी हो, अगर इस गांव का इतना पहला आप अपने उस माध्यम से हरे गांव में जाओ और ये पूछो ये सच्चाई है या नहीं। ये गाँव सामान्य पता कोई भी आदमी देखो, सरकार कोई भी हो, गांव वाले पंचायत सरकार के पास आओ, सरकार सबकी हो, उनने एक ही जवाब मिला जाओ बाबा जी वह करवा लो। देखो चुनाव लड़ना स्वतंत्र भारत है, इसमें हम आजाद हैं, कोई भी हमारा अधिकार है वोट देना और चुनाव लड़ना या लड़ना, तो उसमें चुनाव लड़ने का ये कारण रहा है। कहीं भी गए उरे गांव वाले हर एक ने कहा बाबा जी वह करवा लो, ये जवाब मिला सामान्य तपन है। अच्छा मतलब बाबा जी के पास कोई सरकार में कोई पद नहीं है, पार्टी में भी कोई बड़ा पद नहीं है, 2014 का चुनाव है और आज सत्तासीन पार्टी में आप लोग सक्रिय हो, इसके अलावा तो शायद आपके पास कुछ है नहीं, तो बाबा जी काम कैसे कर देंगे? देखो पद भी कोई नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन तीसरे साथ में है, सब कुछ है। बाबा जी के साथ में जनता जनार्दन है, आपने भी बेरा है, पूरे इलाके ने बेरा है। और उस टाइम हम कोई राजनीति का आस पास में नहीं थे, जो हमने राजनीति में लियाए चिंता पीछे उनका वो था, वे हमने टिकट ले आए, टिकट ले आने बाद वे 18 कैंडिडेट थे, एक भी दौड़ा नहीं पाया, फिर भी जनता जनार्दन थी, हमारी छवि ठीक थी, लोगों ने साथ दिया, हमने लगभग 33,000 वोट लिए और 18 दिन का चुनाव ला, 18 दिन में हमारे 5-4 दिन तो वैसे चले गए, लगभग 14 दिन का चुनाव लड़े हमने। और हमने तो ये नहीं पता ला हल्का में कितने गांव है, तो हम राजनीति तो थे नहीं, बाबा जी थे, लोगों ने जनता जनार्दन ने साथ दिया और जनता जनार्दन जो आज चावा दी वही हो वाला। अच्छा महंत जी, पिछले दिनों आपने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा अगर भाजपा जो है शमशेर की जगह उनकी पत्नी को चुनाव देती है तो मैं इस चीज़ का विरोध करूंगा, खुल के विरोध करूंगा, ऐसा था? देखो बिल्कुल सही पूछा आपने, ये था हमारी जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसमें ना कोई खर्ची है, ना कोई पर्ची है, ना कोई छपार से आपने भी कह दिया और न इसमें भाईवाद भतीजावाद परिवारवाद है। अगर इसमें ये कहानी होगी नहीं, ये कहानी ना छोड़ दे हम इसमें आए थे, और ये कहानी इसमें पाएगी तो फिर विरोध कराने, हम खुल कर विरोध कराने, अब भी कहाँ तो विरोध में चुनाव हम किसी आदमी का पर्सनल किसी नाम पे विरोध नहीं करते, हम पार्टी के जो वसूल हैं उनके नियम है उनका विरोध कराने। अच्छा फिर चुनाव भी लड़को, अगर ऐसा होगा तो फिर चुनाव भी लड़को, चुनाव के लिए जनता जनार्दन चाहेगी तो हम चुनाव लड़े ना, समाज की सेवा करनी है, समाज के लिए। अच्छा अब जो है हालिया दिनों में जो चल रहा है, लगभग 4 साल के करीब हो जाए गठबंधन सरकार को, जो काम की उम्मीद हरियाणा की जनता कर रही थी, प्रदेश की जनता जो सरकार से उम्मीद कर रही थी, उन उम्मीदों पे सरकार जो है खरी नहीं उतरी। हम गांव में घूमे हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या कमियां रही सरकार की जो वो पूरी नहीं कर पाई? मैमल का भी उसी में शामिल है, मैमल के भी बहुत सारे काम है जो पूरे नहीं हो रहे। देखो मैमल का दी बात आवा है, सरकार की तरफ चलो सबका साथ सबका विकास एक नीति है, लेकिन कहीं रखवाली ना हो, पाली ना हो, उसमें फर्क तो पड़े। हमारी मैमल का दी जनता विरोध में रही है, सरकार पक्ष में रही, कुछ न कुछ 19-21 का तो अंतर हुआ है, लेकिन काम मान कमी नहीं है। इसमें ये टाइम क्यों निकल गया, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, कितने सरपंच हड़ताल पंच उसकी वजह दे, ये वो कारण रहा, ये नहीं है जी काम नहीं होए, कारण है उनके पीछे, काम की कोई कमी नहीं, काम करवाना चाहिए, आगे आओ। सरकारी पीछे 2 अगस्त तो हरियाणा सरकार ने
हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ हम बुलाए थे। मैम की तरफ तक 4 कैंडिडेट जा रहे थे हम, ए मीना बाल्मीति, शमशेर खरकड़ा, शमशेर खरक और मैं, हाँ 4 होंगे। इतना बढ़िया सिस्टम था मुख्यमंत्री ने वहाँ 9 क्लास बना रखी, कैसे स्कूल में क्लास लगे हैं। हर एक क्लास था 15 मिनट का टाइम था। हर एक खाली पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ दे सारे डिपार्टमेंट वहीं बिठा रखे थे और बहुत बढ़िया लगा। सबकी सुनाई हुई, मैं मिलकर सारे कामों की चर्चा हुई और हमने पूरी आस है वे 2 महीना भीतर धरातल पर काम शुरू हो जाने। अगर ये हमारा मुख्यमंत्री ये काम योजना, असल में समय नहीं मिला और 6 महीने पहले शुरू कर दिया, कामों की कोई कमी नहीं रहा। हमारी 70% लोगों की मांग तो वैसे पूरी हो जाए जी, सरकार और आम पब्लिक साथ बैठ कर काम करे तो तालमेल हो जाए। अच्छा महंत जी, एक जिक्र बड़ा होता है जिस पार्टी में आज आप बैठे हो, भाजपा में, चर्चा है भाजपा के कुछ लोग भी आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं महंत जी टिकट तक ना पहुंच जाए, इस तरह की भी चर्चा है, ये चीजें हैं? बिल्कुल सही है। ये मैं भी नहीं सोचूं भाई और किसी ने ना मिला मन ना मिला, अरे वर्कर का तो छोटा वर्कर है, पन्ना प्रमुख है, जाओ अध्यक्ष है, अरे तो अपनी टिकट हक मांगने का हक है। लेकिन हक वहां की है, टिकट मिल जाओ, फूल किसने मिल जाओ उसे साथ में लो। हमारी तो ये सोच है, उसमें जो कामयाब हो जाए फूल लेने में उसी के साथ लग लो। टिकट लेने तींदा वहां तींदी लड़ाई है हमारी और आगे पीछे कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, आगे पीछे और कोई लड़ाई नहीं? हाँ हाँ। अच्छा, तो अगर महंत जी को 24 में मौका मिलता है और महंत जी अगर चंडीगढ़ पहुंचते तो महंत जी की प्राथमिकता क्या होंगी महम हल्के के लिए? देखो, एक विधायक है अपना हरियाणा में 90 विधायक मना, विधायक तो विधायक होगा। अगर मैं ये ट्रिपल इंजन जुड़ गया नहीं, मैं तो ये कहूँ ये ट्रिपल इंजन, डबल इंजन दी तो रेलगाड़ी आपने सुनी है चलती आ रही है हरियाणा में, डबल इंजन है, ऊपर प्रधानमंत्री नीचे मुख्यमंत्री, डबल तीसरा बाबा ने जोड़ दो, ट्रिपल इंजन हो जा। पहला काम होगा जो हरियाणा कहीं भी पूरे देश में ट्रिपल इंजन की रेल नहीं मिली होती, ट्रिपल इंजन की गाड़ी होगी। हमारी प्राथमिकता होगी सबसे पहले तो जो ये हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, इनके लिए इन्हें कहीं को दूर नहीं जाना जा, 5-7 किलोमीटर के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता होगी मैम के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनाया जा। ठीक है। और अगर हमने मैम में भी ना मिला, सामन तपा में हम सामन तपा की तरफ तरता है, जमीन भी फ्री में देने का काम कराने और अपनी बेटियों के लिए कॉलेज बनावाने। दूसरा काम ये होला, हमारी बहु बेटियां पानी की बहुत बड़ी समस्या, पीने की भी और खेतों की भी। पीने के पानी में मैं तो ये कहूँगा अपनी माँ हमारी बहन बेटियों को मैं सिर पर मटका नहीं उठाने दूंगा, पानी की कोई कमी नहीं रहा वाली। काम तो इतने हैं, मतलब रात बस इतने भी करो, लेकिन हमारी ये सोच नहीं बस लगा दी और बस में समस्या पूरी होगी, वो पूरी नहीं होती। उस समस्या को खत्म करो। और जो ये नुका है नहीं PPL कार्ड और ये वो बना दो, ये मदद दो, ऐसा शौचालय बना दो ना, हमारी जो सोच ये है उन हाथों को रोजगार दे दो, ये सब्सिडी बिल्कुल सारी खत्म कर दो, उन रोजगार दे दो, उतना जरूरत है तो उन्हें अपना घर भी बना वाला, शौचालय भी बना वाला, सब कुछ बना ले ला अपना। हमने और चीज कोई चीज देने की जरूरत है को नहीं। अच्छा महंत जी, जिस हल्के का आप जिक्र कर रहे हैं उसी हल्के के निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने 2 दिन पहले चंडीगढ़ में पार्टी बना ली और घोषणा कर दी। क्या लगता है पार्टी कुछ कर पाएगी? इसी हल्के से विधायक हैं वो। देखो, विधायक ने पार्टी बनाई, हमने भी आपके चैनल आना टीवी पेपर में सारा आ गई पार्टी बनाई उन्हें। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो मैं हल्के दे लोगों ने पूरी आज तक एक विधायक बनाया, जो आज थी उन्होंने आज सामने खरिया उतरना चाहिए। उसने चलो सरकार का समर्थन दिया, फिर वापसी भी ले लिया। क्यों लिया? वो अरे एक और MLA बना दिया, नू नहीं पता हमारा MLA मिलेला कहाँ, किसी बच्चे ने जरूर पड़ती है साइन करवाना, उन्हें जगह ही नहीं कहाँ मिलेला। मैं तो ये कहूँगा लोगों ने ऐसा विधायक बनाना चाहिए, अपने हल्का में बैठे लोगों ने बीच में रहा। ये मौका पब्लिक ने हमारा त्याग दिया, तो ये मंदिर की जगह होती या मैं मोहला, 2 ही जगह मिले थी। चंडीगढ़ बैठ रहा हमारा आराम और नहीं लेनी, अरे नौ कयाला बला मुझसे न पाएगी हरदी गांठ पंचारी मन बैठा। हमारा मैं मलका में है नहीं, आप तो क्लियर बता दूं, ये चुनाव जिताया नहीं गया हो तो मैं मलका दी पब्लिक परेशान हो सीती थी, दूसरे दोनों कैंडिडेट दोहराने के लिए तो वोट दी थी, ये जिताया गया। इसने वही होगी हल्का की तरफ तो लिखा तो नहीं, अपने परिवार में चल पड़ा, पार्टी बना ली, आनी जानी कुछ है नहीं। गोपाल कांडा ने भी पार्टी बनाई थी, आज पता नहीं कहाँ है। इसकी देख लियो आने वाले टाइम में। और मैं तो ये मानू हूँ ते मध्यवर्ती उपचुनाव हो जो मैं इसकी भी चुनाव हो जाए। अच्छा हाँ,
मतलब ना मैं 100% कहूँ उपचुनाव हो सकता है मैम। मतलब ये कैसे लगा, उपचुनाव की संभावनाएं कैसे हमारा संविधान कहता है नहीं एक विधायक निर्दलीय विधायक हो या कोई भी हो दूसरी पार्टी में जाओ सचेता रद्द हो, हमारा संविधान है। ये संविधान का विपरीत कराया है ये काम, अपना बल्लो अपना अपना परिवार दे लिया, अपना लोभ और अपना वो देखा है। जो एक हल्का नहीं संभाल सकता हरियाणा के संभालेला। वो तो ये कहता है कि मैं हल्के के लिए पूरी आवाज जो है मैंने विधानसभा में उठाई है, मुख्यमंत्री के सामने बार बार अपनी मैं हल्के की आवाज जोर, बल्कि सामण का गांव नाम तो विशेष लेते हैं कि वहां जल भराव की समस्या, उसको बार बार मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। सामण का तो नाम ले वाला, सामण ने 1 तरफा वोट डाली थी उसकी, वो तो ले वाला सामण में 1 तरफा वोट डाली थी। ये मुझे कहीं ना कहीं सामण तब तो कैंडिडेट हो डालो, वहां एक वोट भी नहीं है। और कोई भी एक काम वो बता दो, मैं मलका लो कोई भी एक काम विधायक बना पीछे कर लो और वो अपनी जबान पर खरिया लो। मत कहना भी चाहूँगा मैं गौशाला में साल उसने ये कही थी, मैं ये 4 गौशाला मैं मलका में अपनी पूरी तनख्वाह यहाँ दूंगा, कोई तनख्वाह नहीं आती उनमें, वह कोई वो 22 साल दे पैसे नहीं आते, एक बार तो जरूर आए दे गौशाला के लिए दान दिया, आता ही नहीं। महंत जी ये तो बड़ा गंभीर आरोप हो गया। वो तो ये कहते हैं पूरा हरियाणा कहता है कि मैम के विधायक से दानी विधायक तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा इतना दानी विधायक। ये तो आप पूछ लियो, पूछ तो हो न, आपने घोषणा करी थी किसी ने नहीं न, तो वो घोषणा वो रुपये कहाँ गए गौशाला दे, गौशाला मैं हमारी गौशाला मैं संरक्षित भी हूँ, उसमें कोई पैसा नहीं आता, एक बार जरूर दिया ला, वो भी कहाँ हुई थी, बहुत रोड़ विवाद होया ला। अच्छा एक बार पैसा दिया उसके बाद कोई पैसा नहीं? हाँ कोई नहीं आई, ये पता नहीं हुआ तनख्वाह मिला है या ना मिला है, कहाँ गई। हम तो की बोल लियो जबान खुली कहा, हाँ आप तो माध्यम से ला लो मुंह बकवा लो ये तो यार वो थोड़ी ये तो कही हुई बात बतावा हम। तो ये मैम के निर्दलीय विधायक जो हैं बलराज कुंडू के ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने गौशाला के लिए जो अपनी तनख्वाह है वो दान करने के लिए बोली थी, लेकिन महंत जी उसी गौशाला के संरक्षक हैं, उसी गौशाला के उनमें से एक गौशाला के संरक्षक महंत जी खुद हैं। और महंत जी कह रहे हैं कि एक पैसा भी बलराज कुंडू की तरफ से नहीं आया, केवल एक बार जो पैसा आया था वो भी बड़ा कुछ विवाद हो गया था उस पर भी, उसमें बहुत विवाद हो ला, मैं मौजूद था उस स्टेज पे उस टाइम में, वो पैसा आया ला। हाँ तो बड़े विवाद के बाद वो पैसा आया था, तो ये बड़े गंभीर आरोप जो हैं। अच्छा महंत जी एक बात और भी है, ये जो सरकार चल रही है ये सरकार भी गाय को गंगा को बड़ा मानती है, लेकिन जो कदर होनी चाहिए थी वो कदर सरकार में भी नहीं हुई। देखो सरकार ने गौवां के लिए बहुत कुछ कराया, गौ सेवा आयोग बनाया, पैसे दे रही है, और स्पेशल इनका फंड बना दिया, इतना चेयरमैन बना दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा आपने अपना व्यक्तिगत लगाव है गौ का, गौ हमारी माता हमारा सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। अगर हम गौशाला में देखो अपनी हम गौशाला जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या चलाने दी, पैसा कहाँ से ले पब्लिक में लावला, पब्लिक पर जमींदार पर फसल होती नहीं, कहाँ से आवे, बहुत बड़ी समस्या। या तो गवर्नमेंट मदद कर रही है, चल रही है गौए। मैं तो सब तो ये बोलूँगा अगर एक के गौ हर एक आदमी हर एक परिवार एक गौ बांध लेने तो गौशाला की जरूरत को नहीं पड़े, कोई विचार ही नहीं करना पड़ा। अच्छा महंत जी एक बात बीच में बड़ी चर्चा में चली, जब आपने ढोल के साथ आप सत्तासीन पार्टी में भाजपा में शामिल हुए, उससे 2-4 दिन पहले सूचनाएं आ रही हैं, कई जगह इस चीज़ का जिक्र हुआ कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने आपसे संपर्क किया था कि हमारे पास आ जाओ, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरा मान सम्मान देंगे। बिल्कुल वही है संपर्क तो देखो ये मंदिर की वजह से ला लो, जनता जनार्दन की वजह तो हम तो एक कॉमन से आदमी हाँ, इन मान लो एक नुट्टल हाँ नुट्टल मदद कौन सा भी लगा तो हर एक आदमी इस मंदिर की भावना के हिसाब है, यह हमारा स्वभाव था, हर एक पार्टी ये चाह कोई भी हो, तीसरे साथ जनता जनार्दन हो, पब्लिक हो, और हर एक आदमी ये चाहला हमारा विधायक बने, और विधायक अच्छा साफ सुविधा दो, हर एक उसके पास आया करें। हमारे पास खूब आवे हैं, ये इतने पीछे भी जो आपने पहले पूछा जे भी आपने दुष्यंत चौटाला आए, लेकिन हमारे पर्सनल वो थे, ये भी आए थे, इनने भी वो आपने प्रत्यक्ष आपने देखा भी है, उन्हें वो भी कहा। ऐसे ही हर एक पार्टी आवे हैं, और पीछे सुशील गुप्ता भी आया आम पार्टी का जो राज्यसभा मेंबर है, यहाँ तो आते ही रहे हैं, मंदिर की छात लगा लो या वैसे लगा लो। आज भी गाँव में दीपेंद्र हुड्डा आए हुए हैं, मतलब आने वाले हैं, उड़े तो
राजनीति इसमें तो हर एक आदमी ने सोचा मेरी तरफ आ जाए हम पर कब्जा हमारी सीट निकला। अच्छा महंत जी, जब आपने उनको मना कर दिया और आप सत्तासीन पार्टी में चले गए तो कई लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया, तो महंत जी के ऊपर जो गांव के आरोप हैं, तपा इकट्ठा हो गया, महंत जी के खिलाफ हो गया, भले सत्तासीन पार्टी में इसलिए गए हैं कि कोई कार्रवाई ना हो महंत जी के ऊपर और सारी चीज़ें दब जाए और 2024 में महंत जी किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, उस भूमिका में आ जाएंगे? ना, ऐसा कोई को नहीं, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं कि तो कानून पर प्रक्रिया, कानून तो ऊपर कोई भी नहीं है। तो IAS अफसर है या आम आदमी है या कोई बाबा है, बाबे भी जेल में पड़े हैं, IAS भी पड़े हैं, SCS पड़े। अगर कोई खोट करेला फचेला ये इसका कोई राजनीति का सारा नहीं, कोई तीसरी का हो नहीं करे होएला कर्म का फल मिलेगा। अच्छा महंत जी, सामने तपक हो आप बिल्कुल बारीकी से देख रहे हो, मैम को भी बड़ी बारीकी से देख रहे हो। सत्तासीन पार्टी के मैम से जो 3-4 बार चुनाव हार चुके खरकड़ा साहब हैं और बड़ा दम भरते हैं कि 600 करोड़ रुपए मैम में लगा दिए। आपको लगता है धरातल पे 600 करोड़ रुपए लगे हैं? आत्मा की बात है महंत जी। देखो हम तो बिल्कुल निष्पक्षपात का वहां देखो, आम जी पढ़िया रे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, उसने ये शब्द कही थी, अबला मैं ऊपर दे 1 रुपया भेजू, नीचे आते आते 4 आने रह जाए। बिल्कुल ऊपर दे रुपया है, नीचे धरातल पर लगाना ना लगाना प्रशासन दी या नुमाइंदा कितनी जिम्मेदारी है उन पर पूछो, उनका जवाब तो वे देते हैं। मैं अगर मेरी रुचि होती, मेरी जिम्मेदारी होती तो मैं जवाब बिल्कुल खुल कर दूँ, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, उन पर पूछो। दाल में काला कुछ न कुछ तो है, पक्का है। ये तो लोग आप तो बीच में, हमारे बीच में भी है, पैसे धरातल पर आए हैं, पैसे लग नहीं रहे, ये तो जिसकी जिम्मेदारी थी उन पर पूछो चलो पैसा कहाँ गया। अच्छा महंत जी, 2024 में किंग बनोगे, किंग मेकर बनोगे, क्या करोगे? आखिरी सवाल है। देखो जनता जनार्दन है, मैं जनता जनार्दन से ये अपील करूंगा, ये ऐसा कैंडिडेट बनाइए आने वाला टाइम है जो आप तक बीच में रह सकते रोक रहे। मतलब किंग मेकर तो जिब बनू नहीं, जिब कोई पार्टी मने अब पार्टी बीजेपी मने तिटट देवा। और मैं तो ये आप ત્યાં पहले भी कह दी, ये नु कहा भाई राजा ऐसा हो योगी नाथ ऐसा है, हम भी बाप हम तो योगी दा कम, हाँ योगी दा अगर सवाए काम कराने मान लियो ना मानियो, और एक चुनाव लड़वा दो, अगला चुनाव हम लड़न दी कायदा आप कहते पब्लिक आप लड़वा वाली काम ऐसे करो, पब्लिक आप करवावे, पब्लिक कुछ साथ हो और पब्लिक लेकर चले। ये नहीं है पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक आप बीच में लिया वाली। लोगों ने काम करो, समाज सेवा दे लिए जाओ, नहीं दी अपना स्वार्थ परिवार रिया और करना। हमारा ये कोई मत नहीं, हमारा समाज सेवा है। मौका पार्टी देवदी तो जरूर सेवा करा, ना देवदी सेवा भी करा फिर भी कराने। ये मैन सतीश दास जी हैं, मैं मलके में बड़ा वजूद है और सामने तपा जो है एक पत्थर की लकीर है, अगर महंत जी कोई फैसला करते हैं तो सामने तपा उसको निभाता है। अब 2024 में देखना ये होगा, महंत जी किंग बनते किंग मेकर बनते, लेकिन उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव इनकी लड़ने की पूरी इच्छा है और जहां तक संभावना होगी चुनाव ये लड़ेंगे। महंत जी ऐसा ये चुनाव तो लड़ोगे? बिल्कुल सही है। और ये तपा नहीं, तपेला नाम हम पार बार रह रहे हैं, जना जनार्दन है पूरा, मैं मलका की तरफ से वो वाला सबका सहयोग हो वाला, ये नु है नहीं पहले अपना घर ठीक हो तो बाहर सिर्फ जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये बाबला जित दिन तक ये गांव बचा उतना ये तपा है, बाबेदार तपेला शुरू दिन तक परिवार है। ये परिवार की सलाह बिना मैं कोई कदम नहीं रखूँ आगे। अगर परिवार चावला हम चुनाव लड़ाने सीधा ये है, और मैं मलका दी पब्लिक का सबका सहयोग हो वाला, ये नहीं है खाली तपेला। लेकिन तपेला नाम ये लिखना पड़ा, पहले परिवार साथ हो दो, बाहर जीप जाया जा अपना परिवार साथ हो दो, कोई नू नहीं कहता भाई परिवार कहाँ है आपका, परिवार साथ हो ला आगे बढ़ाने। बिल्कुल, तो महंत जी ने स्पष्ट कर दिया है परिवार इनके साथ है और परिवार इनके साथ होगा तो 2024 का चुनाव जो है डंके की चोट पे लड़ेंगे। महंत जी से बड़े सवाल जो थे वो आप लोगों के वो हमने किए हैं, सारी बातें महंत जी ने बड़ी बेबाकी से एक एक बात जो है वो कही, ऊपर से पैसा कैसे आता है और यहाँ लगता नहीं लगता, किस तरह से दाल में काढ़ा है, वो सारी बातें आपने सुनी। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे पाएंगे। और महंत जी समय दिया इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जो आप यहाँ आए। और मैं तो ये कहूँगा भगवान और तो आप तो आशीर्वाद मना रहे और लोगों की निष्पक्ष समाज सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी शुक्रिया, धन्यवाद।